हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आकाश कामरा मैथ्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं इसकी स्टार्ट, चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। इसमें स्टूडेंट हमें क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दी होंगी और हमें उसको सॉल्व करना होगा, उसके प्रिंसिपल और जनरल सोल्यूशन निकालने होंगे। तो सबसे पहले इसमें हम समझते हैं जीरोस के बारे में। हमें ऐसी इक्वेशन दी होगी स्टूडेंट्स, साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो। साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो अगर कभी भी स्टूडेंट हमारे पास ये हो, देन थीटा जो है उसका ये हमारे पास होता है एन पाई। ये इसका सोल्यूशन है कि हमेशा थीटा की वैल्यू जब भी हम एन पाई रखेंगे तो साइन थीटा क्या बनेगा, जीरो ही बनेगा। यहाँ पे एन क्या होता है स्टूडेंट्स, एन इज एन इंटीजर। वापिस से देखिए, एन इज एन इंटीजर। कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमें साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एन पाई दिया हुआ है तो एन की वैल्यू चाहे कोई भी इंटीजर हो, हमेशा आंसर जीरो आएगा। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन एन पाई, ये मैंने कैसे रख दिया, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन पाई। जब जब साइन थीटा जीरो होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, एन पाई। एन मैंने बोल दिया एक इंटीजर है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। मान लो स्टूडेंट हम एन की वैल्यू जीरो लेते हैं। अगर मैं एन की वैल्यू जीरो लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एन जीरो रखूँगा, पूरा जीरो बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साइन जीरो। और साइन जीरो की वैल्यू जीरो ही होती है, तो पहला सेटिस्फाई कर गया। फिर मान लो मैं एन की वैल्यू यहाँ वन रख देता हूँ, स्टूडेंट, ये क्या बन जाएगा, साइन पाई। और साइन पाई की वैल्यू इसी चैप्टर के अंदर निकालनी मैंने आपको सिखाई है। इसे हम लिखेंगे साइन 90 प्लस 90, और फिर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये कोस 90 बन जाएगा। ये क्वाड्रेंट में चेक करना आपको सिखाया हुआ है। तो कोस 90 की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो होती है। तो देखिए एन की वैल्यू जब हमने जीरो पुट की तब भी आंसर जीरो आया, वन पुट की तब भी जीरो आया। अगर टू थ्री या -1 -2 -3 कुछ भी आप पुट करेंगे, हमेशा आंसर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो ये स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं जीरोस पर, कि अगर इक्वल में क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए, तब क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। तो कभी भी अगर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया तो थीटा हमेशा क्या होगा, एन पाई होगा। इसमें सेकंड देखते हैं स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन में फिर कैसे करना है इनका यूज, ये भी अभी आपको समझा दूंगा। अगर कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो आया है हमारे पास, कभी भी कोस थीटा जीरो आ जाए तो स्टूडेंट्स हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी 2n+1 पाई बाय 2। 2n+1 पाई बाय 2 रहेगी हमेशा। और यहाँ भी स्टूडेंट्स हमारा क्या है, n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू जेड। जेड मतलब इंटीजर ही होता है, मैंने पूरी लाइन नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये भी फॉर्मूला आपको लर्न करना है। क्वेश्चन के अंदर ना आपको सीधा मिलेगा कि कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो, बस उसके बाद आपने ये लाइन लिख देनी है और वो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारा जनरल सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो और प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो ये जितने भी फॉर्मूले मैं लिख रहा हूँ सभी जनरल सॉल्यूशन के हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन में ये मिलेगा स्टूडेंट्स, इफ़ टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो। अगर टेन थीटा स्टूडेंट्स अगर इक्वल्स टू जीरो है तो हम कहेंगे कि थीटा का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई। टेन थीटा अगर जीरो हो तब भी थीटा क्या होता है, एन पाई। साइन थीटा जीरो था तब भी क्या था, एन पाई। क्योंकि टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कोस, साइन ऊपर होगा, साइन ऊपर होगा, इसमें भी साइन है, तो वही फॉर्मूला हमारा लग गया। यहाँ भी स्टूडेंट्स एन बिलोंग्स टू जेड होगा। ये काम हमने कब करना है, जब हमें क्या कहा जाए, जनरल सोल्यूशन के लिए कहा जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके काफ़ी डाउट होंगे अभी, जैसे ही हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी बस आपको ये लर्न रखना है कि अगर साइन थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया तो आप थीटा इक्वल्स टू एन पाई लिखेंगे। और अगर हमारे पास कोस थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया तो थीटा इक्वल्स टू n+1 पाई बाय 2 लिखा जाएगा। और अगर टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो आ गया तो थीटा इक्वल टू वापस एन पाई ही लिखा जाएगा। तो ये तो हमारे वो फॉर्मूले थे जिसमें जीरोस थी। अब अगर सामने नॉन जीरो दे दिया जाए, सामने कहाँ पे, जैसे यहाँ साइन थीटा के सामने जीरो है, कोस थीटा के सामने भी जीरो है, टेन के सामने भी जीरो है। एक तो आपको जीरो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, एक ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें सामने जीरो की जगह कुछ और होगा। जैसे कि इसमें फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन अल्फ़ा, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या दे दिया हमें, साइन अल्फ़ा दे दिया, तब स्टूडेंट्स हमारे पास
थीटा इक्वल्स टू हो जाता है n पाई प्लस ये -1 की पावर n अल्फ़ा, यहाँ n आएगा, सॉरी यहाँ n अल्फ़ा -1 की पावर n इंटू में अल्फ़ा, अल्फ़ा नीचे है, ये जो n है ये -1 की है। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा दे दिया जाए स्टूडेंट्स, तब हमने क्या लर्न लिखना है कि थीटा इक्वल्स टू n पाई -1 की पावर n अल्फ़ा, जैसे यानी कि ऐसे दे दे कि साइन थीटा इक्वल्स टू साइन पाई बाई 3, ये मान लो हमें दे दे, तब फिर हमारा ये फॉर्म लगेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई पाई बाई 3, तो आप लिखोगे n पाई प्लस -1 की पावर n और बस अल्फ़ा यहाँ रख दोगे पाई बाई 3। दोनों को अगर कंपेयर करें, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कंपेयर होगा, साइन साइन अल्फ़ा की जगह पाई बाई 3 है, तो बस इस फॉर्मूले में अल्फ़ा की जगह पाई बाई 3 रख दो, आंसर आ गया। तो डायरेक्ट बस ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसके बाद सभी क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर हमारे पास जैसे यहाँ फॉर्मूले कौन कौन से स्टूडेंट, साइन का, कोस का और टेन का, तीन ही फॉर्मूले हैं। यहाँ भी साइन कोस टेन तीन ही बनेंगे बस। इफ़ कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा, अगर कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा हो, तब हमारे पास थीटा होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। वही बात, अगर मान लो लिखा हुआ है कोस थीटा इक्वल्स टू कोस पाई बाई 3, कोस थीटा इक्वल्स टू कोस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाई 3 हो जाएगी, बस अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रख दो, हमारा आंसर आ गया। तो कुल मिला के नॉन जीरो में बस हमें अल्फ़ा चेक करना कि है क्या। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, फॉर्मूले एक बार आप लर्न कर लो, बाकी क्वेश्चन करते करते आपको लर्न हो जाएंगे। तो नेक्स्ट 10 पे बढ़ लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा, देन तब थीटा की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स हमारे पास n पाई प्लस अल्फ़ा, तब थीटा की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस अल्फ़ा। सभी के लिए हमारा जो n है वो क्या है, इंटीजर है। ऊपर भी हम लिखते आए थे, यहाँ भी सभी के लिए जो हमारा n है वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। तो स्टूडेंट तीन ही फॉर्मूले पड़े हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, सिर्फ साइन में, कोस में, टेन में। मान लो सेक आता है तो सेक को कोस में कन्वर्ट करना पहले, क्योंकि सेक का उल्टा क्या होता है, कोस। कोट आता है तो कोट का उल्टा टेन होता है, उसमें कन्वर्ट कीजिएगा। अगर हमारे पास कोसेक आता है तो कोसेक का उल्टा साइन होता है, पहले क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन करेंगे, सभी को समझ लेंगे चीज़ें हम। तो हमारे पास साइन कोस टेन इक्वल जीरो हो सकते हैं और इक्वल नॉन जीरो हो सकते हैं। तो इक्वल जीरो के भी 3 फॉर्मूले हैं, इक्वल नॉन जीरो के भी हमारे पास 3 फॉर्मूले से हैं। अब स्टूडेंट इन पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि हमारे डाउट क्लियर होंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इससे सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशंस। ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है, 10x इक्वल्स टू √3, और वो इसका क्या था स्टूडेंट्स, हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये जो स्टूडेंट है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, ये तो हमारा जो ऊपर फॉर्मूले लगाए हैं, अगर ये डायरेक्ट हम फॉर्मूले ही लगा दें बस, तो ये जनरल सोल्यूशन होता है। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में साइन थीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, वो पूछे जनरल सोल्यूशन बताओ, तो थीटा इक्वल्स टू n पाई जनरल सोल्यूशन है, और वेयर n इज इंटीजर, जहाँ n इंटीजर है। कोस थीटा इक्वल टू अगर किसी क्वेश्चन में 0 दिया हुआ है तो उसका जनरल सोल्यूशन ये है। ऐसे स्टूडेंट्स टेन थीटा इक्वल्स 0 के जनरल सोल्यूशन ये है। साइन थीटा इक्वल्स टू साइन कुछ भी समथिंग दे दे साइन अल्फा, तो उसका जनरल सोल्यूशन ये है। ऐसे ही कोस के लिए ये वाला है और टेन के लिए ये वाला है। तो डायरेक्ट बस इन्हीं फॉर्मूलों का हमने यूज करना है, और ये हमारे क्या बन जाएंगे, जनरल सोल्यूशन बन जाएंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट 10x इक्वल्स टू हमारे पास है √3, यानी कि 0 वाला तो नहीं यूज हो रहा, ये यूज होगा 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा। तो ये कैसे यूज करना है, पहले तो आप स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर कि 10√3 कब होता है, तो 10√3 आता है 10 पाई बाय 3 पर, 10 पाई बाय 3 पर। स्टूडेंट ये तो आपको पता ही होगा कि हम 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4, क्योंकि पाई की वैल्यू 180 है, डिवाइड करते जाओ आपको पता चल जाएगा। अभी तक हालांकि पता चल जाना चाहिए ये सब बातें। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 3, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 2। तो ये सब आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 6, क्योंकि 180 180 से 6 को डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 30 डिग्री आएगा। तो 10
60 पर हमारे पास क्या होता है, √3 होता है tan 60 पर, और 60 को मैंने क्या लिख दिया, π/3। अब देखिए स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, सिंस वी नो, इसमें देखो tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा आ गया ना, सिंस वी नो, बस इतना ही देखना है कि √3 टेबल में कहाँ पर होता है वो लिख दो, उसके बाद देखो ये फॉर्मूला लग गया कि tan थीटा इक्वल्स tan अल्फा, देन थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, ये हमारा फॉर्मूला है। और n हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, इंटीजर, बस ये फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो tan थीटा से tan ये मैच हो रहा है हमारे पास, इसमें x है। दूसरा हमारे पास tan अल्फा की जगह क्या है, π/3, तो बस अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे स्टूडेंट, यहाँ पर π/3 रख देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर बनेगा स्टूडेंट x इक्वल्स टू, पहले देखिए मैंने x क्यों लिखा, क्योंकि जो फॉर्मूला है ना ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में था थीटा, तो आंसर में भी क्या है थीटा, यहाँ क्या है x, तो आंसर में भी क्या आएगा x, इक्वल्स टू n पाई प्लस, फॉर्मूले में जो अल्फ़ा था उस अल्फ़ा की जगह π/3 है, यहाँ π/3 आ गया, और n बिलोंग्स टू क्या है स्टूडेंट्स, z, ये हमारा क्या है, जनरल सोल्यूशन है। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, आपको चेक ये करना है कि बस अल्फ़ा की क्या वैल्यू है, जैसे यहाँ पहली पर चल गया था अल्फ़ा की वैल्यू π/3 है, वो रख दो, हमारा आंसर बन जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्या है हमारा जनरल सोल्यूशन। अब प्रिंसिपल सोल्यूशन देखेंगे, वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, वो भी बहुत आसान है। पहले इसे वापस देख लीजिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें tan x इक्वल √3 दे दिया, पहले तो हमने ये पहचानना है कि इक्वल जीरो वाले नॉन जीरो वाले, तो यहाँ तो हम देख सकते हैं नॉन जीरो वाले केस लगेंगे, नॉन जीरो वाले बस ये 3 फॉर्मूले फिर आपके माइंड में आ जाने चाहिए। tan है तो लास्ट वाला फॉर्मूला। अब स्टूडेंट हमें क्या चाहिए था, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो इस √3 को भी tan में कन्वर्ट करो, हम चेक करेंगे √3 tan पर कब आता है, 60 पर आता है, और 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया। बस फिर मैंने ये फॉर्मूला बताया है, इस पूरे फॉर्मूले को लिखा ही है यहाँ पर कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला लगा दिया, बस n पाई प्लस अल्फ़ा, तो n पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पर π/3। tan थीटा इक्वल tan अल्फ़ा होता है, इस क्वेश्चन में x दिया हुआ था तो आंसर में भी x ही आ गया, आंसर में थीटा नहीं आया। ये था स्टूडेंट हमारा जनरल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सोल्यूशन बहुत ही आसान है। अब हम एडिंग डालते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन, बाकी जब और क्वेश्चन करेंगे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल सोल्यूशन, हमेशा स्टूडेंट ये ध्यान रखना कि जो प्रिंसिपल स्टूडेंट सोल्यूशन होगा वो हमारे पास 0 to 360 के बीच में होना चाहिए। तो जनरल सोल्यूशन तो कहीं तक भी जा सकता है, ये जनरल है, n की वैल्यू आप 0 इंटीजर है, पॉजिटिव भी ले सकते हो नेगेटिव भी ले सकते हो, तो इन्फिनिट वैल्यूज है, n इन्फिनिट वैल्यूज रखते जाओगे अलग अलग, तो हमारे पास x भी अलग अलग आता जाएगा, तो इसमें सारी वैल्यूज आ जाएंगी इसकी जितनी पॉसिबल हैं। लेकिन प्रिंसिपल सोल्यूशन में सभी नहीं लेनी है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में हम सब सिर्फ ओनली वही लेते हैं स्टूडेंट्स जो 0 to 360 के बीच में हो। तो हमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान काम है, इसी आंसर के अंदर प्रिंसिपल के लिए कुछ नया नहीं काम करना, जनरल सोल्यूशन के ही अंदर n की वैल्यू क्या रखनी है, 0 1 2 3 ऐसे रखती जानी है। और हमें क्या देखना है, 0 to 360 के बीच ओनली 2 सोल्यूशन। मान लो मैं 0 रखता हूँ, आंसर आ जाता है 0 to 360 के बीच, तो हमारा एक आ गया। 1 रखता हूँ तब भी 0 से 360 के बीच आ जाता है ये वाला एंगल, तो बस वहीं रोक देना है, वो हमारा आंसर बन गया। मान लो 0 रखने पर बन गया पर 1 पे नहीं बन रहा, तो फिर 2 रख के देखेंगे, 2 पे भी नहीं बन रहा 0 से 360 के बीच, तो 3 पर देखेंगे। बस कुल मिला के हमें ये देखना है इसके अंदर कि जो हमारा आंसर है वो 0 to 360 के बीच रहना चाहिए। और प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए कुछ नया नहीं करना होता, ये जो हमारा जनरल सोल्यूशन निकला है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर ये जो n है हमारा, इसकी वैल्यू हमने रखनी है 0 1 2 3, पॉजिटिव 0 to 360 के बीच पॉजिटिव एंगल होना चाहिए, नेगेटिव भी हम नहीं लेंगे, 0 डिग्री से लेकर के 360 के बीच पॉजिटिव आ जाना चाहिए, बस 2 ही वैल्यूज़ चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहले मैं क्या कहता हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 1 देता हूँ और इसमें क्या रख रहा हूँ, n इक्वल्स टू 0 रखता हूँ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट हो गया हमारे पास 0 प्लस π/3 इक्वल्स टू π/3। तो देखिए स्टूडेंट्स π/3 क्या होता है हमारे पास 60 डिग्री, तो 0 से 360 के बीच में है, तो एक आंसर तो हमें मिल ही गया। अब सेकंड देख लेते हैं, अब n की वैल्यू पुट कर देते हैं 1,
n की वैल्यू 1 रखी यहाँ पर स्टूडेंट इसके अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा, n की वैल्यू तो होगी 1, तो पाई रह गया प्लस पाई बाय 3। एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया, या चलो एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई, क्योंकि ये हो जाएगा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाय 3। अब पाई की वैल्यू क्या होती है, इसको साइड में सोल्व करके देख लेते हैं। तो या आप ये देखिए पाई बाय 3 क्या होता है, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 240 डिग्री। तो ये भी स्टूडेंट हमारा जो आया है 0 to 360 के बीच में आया है। और बस हमें जो आपकी बुक है इसके अकॉर्डिंग सिर्फ ओनली 2 ही प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालने होते हैं। तो चाहे वो 0 और 1 रखती आ जाए, चाहे 0 और 2 रखते आए, चाहे 1 2 पे कहीं पर भी हमें मिले, 0 से 360 के बीच में मिलने चाहिए पॉजिटिव, और 2 ही लेके आने हैं। हालांकि हो सकता है 2 रखने पर भी क्या पता आ जाए, लेकिन हमें चाहिए ओनली 2। तो ये हमारा स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सोल्यूशन बन गया। तो समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स आपको। जनरल सोल्यूशन के लिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि सामने क्या दिया है, 0 या नॉन जीरो। नॉन जीरो है तो ये नॉन जीरो वाला फॉर्मूला लगाना है। 10 को कन्वर्ट देख लो, √3 कब बनता है, ये हमारा अल्फा आ गया, बस अल्फा यहाँ रख दो, आंसर बन गया। उसी में ही फिर n की वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 रखनी है। आंसर सिर्फ 2 चाहिए और 0 से 360 के बीच चाहिए। पहली दोनों पर ही आ गए और ये स्टूडेंट हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया हुआ है sec x इक्वल्स टू 2। तो अभी तक स्टूडेंट हम ये देखेंगे जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे हमने 3.4 के लिए, उसमें हमारे पास sin x, cos x और tan x था, sec नहीं था। तो पहले स्टूडेंट हम इसको क्या करेंगे, cos के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये पता है फॉर्मूला कि sec x जो होता है वो cos x 1/cos x के इक्वल होता है, क्योंकि sec और cos एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। cos x को हम लिख सकते हैं 1/sec x, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो sec x क्या हो जाएगा, 1/cos x हो जाएगा। तो वैसे ही sec x को मैंने लिख दिया 1/cos x। अब क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इक्वल्स टू हो गया 2 cos x। और जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं उसमें यह था कि कोस साइन जो भी है वो एक तरफ होता है, बाकी दूसरी तरफ होता है। तो cos x इक्वल्स टू आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 1/2। ये 2 को मैं अपॉन में ले आया, तो cos x इक्वल्स टू बन गया 1/2। स्टूडेंट यहाँ नॉन जीरो वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो पहले तो स्टूडेंट हमें ये देखना है कि ये cos 1/2 कब होता है। तो cos 1/2 होता है 60 पर। टेबल मैंने आपको लर्न करना सिखाया हुआ है, या लर्न नहीं कर सकते हैं तो आप पेपर में टेबल बना लीजिएगा, क्योंकि यूज उसका होता ही रहना है। तो ये हो गया स्टूडेंट cos π/3। तो नॉन जीरो वाला केस ही यूज होएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर मैं कि सिंस वी नो इफ cos थीटा इक्वल्स टू हो हमारे पास cos अल्फा, तब स्टूडेंट्स देन थीटा जो है वो हमारे पास होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है, और यहाँ जो हमारा n है ये बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमने सेक देखा, सेक का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, क्योंकि साइन कोस टेन 3 ही फॉर्मूले पढ़े हमने। तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लिया। सेक का उल्टा कोस होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को इधर ले आए, इक्वल कर दिया। अब 1/2 कब होता है, π/3 पर, और फॉर्म ये हो गया π/3। हमारे पास फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की जगह क्या है, π/3। बस इस फॉर्मूले में अल्फ़ा की जगह π/3 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ स्टूडेंट आंसर में थीटा आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्स दिया हुआ है इस तरफ, थीटा की जगह क्या दिया हुआ है, एक्स। तो आंसर में आएगा एक्स इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, π/3। और ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट्स, जनरल सोल्यूशन बन गया। यहाँ पे हमारे पास n बिलोंग्स टू z रहेगा, इंटीजर रहेगा। यह है हमारा जनरल सोल्यूशन। तो बहुत ही आसान काम है, बस आपको ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं। क्वेश्चन में अगर साइन कोस नहीं हो, साइन कोस 10, तो उसको कन्वर्ट करो रिवर्स करके, फॉर्मूले आपको सभी बताए हुए हैं। उसके बाद ये वैल्यू आएगी, देख लीजिए कहाँ पर आ रही है। टेबल लर्न करना आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स फिर फॉर्मूला हमने लिखा और फॉर्मूला सीधा यूज कर लिया। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन।
और प्रिंसिपल सोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि आंसर किसके बीच आना चाहिए स्टूडेंट्स, 0 से 360 के बीच आना चाहिए। और उसके लिए हम n की वैल्यू क्या रखते हैं इसके अंदर, 0 1 2 3 ऐसे पुट करते रहते हैं। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और मैंने कहा कि पुट n इक्वल्स टू 0 इन 1। पहले हम 0 पुट करके देखते हैं। 0 पुट किया स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस माइनस पाई बाय 3। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है -π/3 और कॉमा आया, एक आया π/3। अब देखें तो π/3 60 होता है, तो -60 और 60 आंसर आया है। हमने जो आंसर लेना होता है आपको बताया स्टूडेंट्स कि हमें लेना होता है 0 to 360 के बीच। ये आप चाहे एग्जाम के अंदर मत लिखिएगा, ये जो मैं अब लिख रहा हूँ 0 से 360, ये चाहे मत लिखिएगा आप। तो हम इनमें से कौन सा लेंगे, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव एंगल लेना है 0 से 360 वाला, तो π/3 हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हम कह देंगे कि x इक्वल्स टू हमारा एक क्या आ गया, π/3 आंसर आ गया। दो चाहिए होते हैं हमेशा प्रिंसिपल सोल्यूशन हमें, तो स्टूडेंट 0 रखने पर आ गया, पुट जब हमने 0 किया तब आ गया। अब हम पुट करते हैं 1, तो पुट n इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो 1 पुट करें यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2π प्लस माइनस, n की वैल्यू 1 होगी, 2π प्लस माइनस π/3। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास x इक्वल्स टू, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, एक तो बन जाएगा 2π माइनस π/3, एक बन जाएगा 2π प्लस π/3। ये दो बन गए सोल्यूशन हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स कि इन दोनों में से कौन सा 0 से 360 के बीच होगा, चेक कैसे करना है आपने। पाई की वैल्यू क्या होती है 180, 2π 360, यानी कि 2π की वैल्यू होगी हमारे पास 360, π/3 क्या है हमारे पास 60 है। तो यहाँ तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, 360 में से 60 माइनस करेंगे तो 300 आ जाएगा, जो कि 0 से 360 के बीच है। लेकिन यहाँ ऐड हो जाएगा तो ये 420 हो जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 420 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ अब हमारा ये आंसर रहेगा क्योंकि ये 0 से 360 के बीच होगा। तो x इक्वल्स टू 2π माइनस π/3 ये बनेगा हमारा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन है। क्योंकि इसको चाहो तो आगे आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6π माइनस π इक्वल्स टू 5π/3। ये आप यहाँ छोड़ सकते हो, चेक हमने कर ही लिया। ये 360 है, 360 है, माइनस 60 करेंगे 300 आएगा, यानी कि इसका 300 डिग्री बन रहा है तो हमारे पास 0 से 360 के बीच, और ये ऐड हो रहा है तो ये ऊपर चला जाएगा 420 बन जाएगा, इससे बाहर चला जाएगा, वो हमने लेना नहीं है। तो फर्स्ट को लेना था, इसको हमने सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू 5π/3 आ गई। तो ये स्टूडेंट हमारे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।